हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली एमसीक्यू सीरीज में। आज देखेंगे जो है 10 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आरओ और एआरओ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम 2023 की और यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए जो है आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में जो है कौन सी गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो है कौन सी जो गैस की मात्रा है वह जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन गैस है वह जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में यही गैस पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है कौन सी होती है। वायुमंडल की जो है सबसे ठंडी जो है कोल्डेस्ट जो है अगर बात करें तो लेयर कौन सी होती है, आपको बताना है। समताप आयन मंडल होती है, या फिर मध्यमंडल होती है, या फिर ताप मंडल होती है, या फिर आपका क्षोभ मंडल होती है। यह जो है कौन सी लेयर है जो कि क्या है आपकी सबसे ठंडी होती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा सही। तो आप देखेंगे जो आपका मध्यमंडल है, क्या कौन सा, ये जो मध्यमंडल है ये क्या है, सबसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों होती है? देखो इसमें क्या होता है ना कि जो ये देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्या है आपका आ जाता है समताप मंडल। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका मध्यमंडल। आपको पता होगा कि जो वायुमंडल है उसमें 5 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, 5 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे आपका जो ये मध्यमंडल है यहाँ पे क्या होता है, ना तो ऊपर से और ना ही जो है नीचे से क्या होता है विकिरण, क्या होता है विकिरण जो होती है उसको अवशोषण क्या है उसके अवशोषण में क्या होती है कमी होती है। जिससे जो अगर विकिरण की अवशोषण में कमी होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो टेम्परेचर है वह क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे यही कारण है कि विकिरण का जो अवशोषण है वह क्या होता है, उसकी कमी के कारण जो है यहाँ की जो परत होती है जो है ये आपके मध्यमंडल की, ये क्या होती है सबसे ठंडी होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये पीसीएस में या फिर आरओ में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे जो पूछा गया है कि ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि समताप मंडल में पाई जाती है, या कि मध्यमंडल में, या फिर क्षोभ मंडल में, या फिर आयन मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ओजोन परत देखेंगे आप जो है कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत देखेंगे तो आप जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? देखो ओजोन लेयर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बहुत सारे रेडिएशन आती हैं, ठीक है, जो सूर्य होता है, सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन आती हैं तो वो अर्थ पर डायरेक्ट चली जाती हैं। लेकिन देखेंगे आप जो ओजोन लेयर होती है, जो ओजोन लेयर क्या करती है, उन जो हानिकारक जो होती हैं किरणों को क्या होती है अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, अगर ये पृथ्वी पर आ जाएंगी तो कैंसर जैसे घातक रोग का जो है ये जन्म दे सकती हैं। ठीक है, और बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं जो, ठीक है, ह्यूमन्स को, मैमल्स को, या भी प्लांट्स हैं सभी को। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन परतें। ठीक है, तो ये हो गई आपको ओजोन परत, आपने देख लिया कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती हैं। आपको बताना है कि 5 परतें होती हैं, कि 7 परतें होती हैं, ठीक है, 6 परतें होती हैं, या फिर आपकी जो है 4 परतें होती हैं। आपको ये बताना है कि वायुमंडल में जो है कितनी परतें होती हैं। तो आप देखेंगे वो जो वायुमंडल है हमारा, वहाँ पे कितनी परतें पाई जाती हैं, तो वहाँ पे जो है 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो है ये बात जो है डायरेक्ट पूछी जा सकती है। देखो सबसे नीचे जो देखेंगे तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी, क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है क्षोभ मंडल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे क्षोभ मंडल पाई जाती है। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पाई जाती है समताप, क्या पाई जाती है? समताप मंडल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यानी कि मध्यमंडल, यानी कि जिसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ये पाई जाती है आपका जो है यहाँ पे आयन मंडल। क्या क्या पाया जाता है इसे? यहाँ पे आयन मंडल, या इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल, या फिर ये जो है चौथी परत है। और जो अंतिम परत है जो पांचवी, जिसको उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने 5 परतें देखी। ठीक है, 5 परतें कौन कौन सी हैं एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे नीचे आपके पाई जाती है क्षोभ मंडल पाई जाती है, फिर यहाँ पे पाई जाती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल पाया जाता है, फिर यहाँ पे पाया जाता है आपका ताप मंडल, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ताप मंडल, या फिर आयन मंडल बोलते हैं। और यहाँ पे आप
देखेंगे यहाँ पे जो है आखिरी जो परत है यहाँ पे इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि हवाई जहाज़ जो है किस वायुमंडल जो है परत में जो है उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तापमंडल में या फिर मध्यमंडल में, आयनमंडल में या फिर क्षोभमंडल में, किस जो है मंडल में जो है वायुयान जो होते हैं वह जो है फ्लाई करते हैं, ये बात जो है आपको बताना है। देखो जो जो हमारे वायुयान हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, तो आप देखेंगे ये जो है आपके समताप मंडल होता है, यहाँ पे उड़ते हैं। जो देखेंगे जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस आप सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे आप पाया जाता है क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है यहाँ पे समताप मंडल पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो भी लगभग 90% जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, 90% कहाँ पे होती हैं, आप देखेंगे क्षोभ मंडल में होती हैं, हवाएं वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो देखेंगे समताप मंडल का जो इलाका होता है या जो यहाँ पर क्या होती है कि हवाओं का उतना ज़्यादा प्रभुत्व नहीं होता, इसलिए जो यहाँ पे एरोप्लेन्स होते हैं वह क्या करते हैं, आसानी से यहाँ पे फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो है कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है घटता है, आपको बताना है कि यह कि आप जो है क्षोभ मंडल में प्रत्येक 85 मीटर ऊपर जाते हैं तो जो है 5 डिग्री तापमान घट जाता है, या फिर क्षोभ मंडल में 125 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पे 2 डिग्री तापमान घट जाता है, या फिर क्षोभ मंडल में अगर 165 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान घट जाता है, या फिर क्षोभ मंडल में प्रत्येक जो है 250 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6 डिग्री तापमान जो है घट जाता है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए जब आप क्षोभ मंडल में जो है आप क्षोभ मंडल में अगर जो है यात्रा कर रहे हैं क्षोभ मंडल में, तो अगर आप 165 मीटर जाते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे आपको 1 डिग्री जो है 1 डिग्री तापमान जो है यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे हैं इसको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, बताना है भैया। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, हमने बताया आपको कि पृथ्वी में जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें 5 परतें होती हैं, तो आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या फिर मध्य मंडल है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें जो है कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखेंगे जो क्षोभ मंडल है यह क्या है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, क्या है ये, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन जो है कौन सा होता है, कब होता है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, 23 दिसंबर को होता है, 23 सितंबर को होता है, या फिर 22 दिसंबर को होता है, या फिर 21 जून को होता है, या फिर 22 मार्च को होता है, ये बात आपको बताना है। ठीक है, आप देखेंगे जो 21 यहाँ पे जो जून है यह क्या होता है, 21 जून ही जो है क्या होता है, यह उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसी दिन हम क्या मनाते हैं, विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे जो है कि उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको बोलते हैं ये नॉर्थ साइड। ठीक है, ये क्या है, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस जोन में जो है उत्तरी जो है गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, आपको बताना है। सबसे बड़ी जो रात होती है वो कब होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि 23 मार्च को होती है, या फिर आपको बताना है 22 अक्टूबर को होती है, या फिर 23 दिसंबर को होती है, या फिर 22 जून को होती है, आपको बताना है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो सर्दियों का समय होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उस समय क्या होता है, रातें बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 23 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या है कि ओजोन दिवस जो है कब जो है मनाया जाता है। आपको बताना है कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर 22 मई को मनाया जाता है, या फिर 5 जून को, या फिर 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे जो ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है, यह जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब बताइए मुझे कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 2 फरवरी को जो है वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो 22 मई है, 22 मई को देखेंगे तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है।
और ये बात करें 5 जून को, तो यानी कि फिर 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।